नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय दलित नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक ओर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, जिन्होंने वर्षों तक बहुजन आंदोलन और दलित राजनीति का नेतृत्व किया है। वहीं दूसरी ओर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं, जो युवा वर्ग के बीच तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे यह सवाल और महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि दलित राजनीति की दिशा आने वाले समय में किस ओर जाएगी। क्या मायावती जी का अनुभव, संगठन और मजबूत राजनीतिक आधार एक बार फिर बसपा को नई ताकत देगा, या फिर उभरता हुआ युवा नेतृत्व नए राजनीतिक समीकरण बनाएगा? इन सभी सवालों के बीच आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मायावती जी और बहुजन राजनीति से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का विशेष विश्लेषण। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा का विषय बन गई है। चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक जानकार इसे केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि दलित राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। लंबे समय तक दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही मायावती जी और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रभाव रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बदलते राजनीतिक समीकरणों ने नई चुनौतियां पैदा की हैं। ऐसे माहौल में चंद्रशेखर आजाद का सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान उनके प्रदेश व्यापी विस्तार के इरादे को दर्शाता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारना आसान है, लेकिन हर सीट पर प्रभावी मुकाबला करने के लिए मजबूत संगठन, संसाधन और बूथ स्तर तक सक्रिय कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में यह राजनीतिक चुनौती किस दिशा में आगे बढ़ती है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। हाल के दिनों में बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और बयानों के माध्यम से उन नेताओं पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है जो उनके अनुसार दलित समाज के वोटों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने उनके इन बयानों को चंद्रशेखर आजाद की ओर संकेत के रूप में देखा। मायावती जी ने कहा कि बहुजन आंदोलन को कमजोर करने के लिए समय समय पर विभिन्न राजनीतिक रणनीतियां अपनाई जाती रही हैं, इसलिए समाज को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे भावनाओं के बजाय संगठन की मजबूती और राजनीतिक अनुभव को महत्व दें। मायावती जी का मानना है कि मजबूत संगठन ही किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होता है। वहीं उनके समर्थक भी कहते हैं कि दलित राजनीति में उनका अनुभव और संघर्ष बेहद व्यापक रहा है। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का तर्क है कि नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तीसरी बड़ी खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। नगीना लोकसभा सीट से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक पहचान और मजबूत हुई है। राजनीतिक चर्चाओं में अब नगीना मॉडल को दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के संभावित सामाजिक राजनीतिक समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह गठजोड़ मजबूत होता है तो इसका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। वहीं दूसरी ओर मायावती जी के नेतृत्व में बसपा भी अपने पारंपरिक जनाधार को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार सक्रिय है। पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। चौथी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की संभावित नजदीकियों से जुड़ी है। पिछले कुछ समय में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में दोनों नेताओं के बीच संवाद और मुलाकातों की खबरें सामने आई हैं। हालांकि किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का चुनावी समझौता होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी तरफ बसपा समर्थकों का मानना है कि बहुजन राजनीति की स्वतंत्र पहचान को बनाए रखना जरूरी है और किसी भी प्रकार का गठबंधन उस पहचान को कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक समीकरणों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। पांचवी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक बदलावों से जुड़ी है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार बसपा लगातार अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
पार्टी में युवा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देने और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मायावती जी अच्छी तरह जानती हैं कि 2027 का चुनाव उनके राजनीतिक कैरियर के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी संगठन को पहले से ज्यादा सक्रिय बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बसपा अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से पूरी तरह संगठित करने में सफल रहती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कथित ऑडियो क्लिप को लेकर बड़ा विवाद चर्चा में रहा, जिसमें मान्यवर कांशीराम साहब और मायावती जी को लेकर कुछ टिप्पणियां होने के दावे किए गए थे। इस मामले ने बहुजन राजनीति के समर्थकों के बीच व्यापक बहस को जन्म दिया। चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया, जबकि बसपा समर्थकों ने इसे बहुजन समाज की भावनाओं से जुड़ा गंभीर विषय माना। इस पूरे विवाद ने दिखाया कि बहुजन आंदोलन की विरासत और नेतृत्व का सवाल केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक और भावनात्मक भी है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार आने वाले समय में इस मुद्दे पर बहस और तेज हो सकती है। अब बात करते हैं 7वीं बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का मुकाबला केवल बसपा और आजाद समाज पार्टी तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी कई दल दलित वोटों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बढ़ती सक्रियता चर्चा में है। चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं और उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि एलजेपी उत्तर प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करती है तो दलित राजनीति में प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। इसका प्रभाव बसपा सहित अन्य दलों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पार्टी की स्थिति बिहार जैसी मजबूत नहीं है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों पर सभी दलों की नजर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत और संगठित पार्टियों में गिनी जाती रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आई हैं। राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार कुछ पूर्व बसपा नेता और कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वहीं बसपा नेतृत्व का कहना है कि पार्टी की असली ताकत उसका समर्पित कैडर है और कुछ नेताओं के जाने से संगठन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले चुनावों में बूथ स्तर का नेटवर्क और संगठनात्मक मजबूती महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए सभी की नजर दोनों दलों के विस्तार पर बनी हुई है। अब बात करते हैं 9वीं बड़ी खबर की। नगीना लोकसभा सीट से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक प्रभाव उत्तर प्रदेश से बाहर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। वे विभिन्न राज्यों में संगठन विस्तार और जनसभाओं के माध्यम से अपनी पहचान मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर खुद को बहुजन आंदोलन की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि बताते हैं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार चर्चा में है। वहीं मायावती जी का लंबा राजनीतिक अनुभव, मजबूत संगठन और मुख्यमंत्री के रूप में उनका प्रशासनिक रिकॉर्ड उन्हें अलग पहचान देता है। वर्तमान में बहुजन राजनीति में अनुभव आधारित नेतृत्व और युवा नेतृत्व के दो अलग अलग मॉडल दिखाई दे रहे हैं, जिनकी तुलना लगातार की जा रही है। अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण और 10वीं बड़ी खबर पर। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं की राजनीतिक साख की भी परीक्षा माना जा रहा है। विशेष रूप से मायावती जी के लिए यह चुनाव काफी अहम है। एक समय बसपा प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक ताकत हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। ऐसे में 2027 का चुनाव मायावती जी के लिए राजनीतिक वापसी का अवसर माना जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के सामने भी अपनी बढ़ती लोकप्रियता को पूरे प्रदेश में साबित करने की चुनौती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि बसपा अपना पारंपरिक जनाधार मजबूत बनाए रखती है तो मायावती जी फिर से निर्णायक भूमिका में आ सकती हैं। दूसरी ओर यदि नए सामाजिक और युवा वर्गों का समर्थन बढ़ता है तो प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण भी उभर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आने वाले समय में जैसे जैसे राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तस्वीर और भी स्पष्ट होती जाएगी।
लेकिन एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित नेतृत्व को लेकर चल रही यह बहस आने वाले चुनावों तक लगातार चर्चा का विषय बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, आने वाले समय में बहुजन राजनीति का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।